हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी सीरीज क्लास 9 का कल जो हम लोग अध्ययन जो किए थे वो अध्ययन किए थे प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, आज जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वन प्राणी। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। आइए, कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहता है ना कि वनस्पति की भांति ही, जैसे हमारे देश में वनस्पति की तरह बहुत प्रकार का है, विभिन्न प्रकार का, उसी तरह से कहता है कि वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में क्या है, धनी है, मतलब रिच है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्राणी भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के जीवों की लगभग कितना 90,000, क्या जीवों के लिए कितना है, जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिल जाती है। कितना, 90,000, याद रखिएगा। देश में लगभग 2,000 से अधिक क्या है, पक्षियों की प्रजाति है पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13%, कितना, 13% है। यहाँ मछलियों के लिए भी कितना है, लगभग 2,546 प्रजातियाँ मिल जाती है। जो विश्व कितना परसेंट है, ये भी 12% है, और पक्षियाँ कितना है, 13% है। कहते हैं विश्व में भारत जो है ना, विश्व में 5 में से 8% क्या है, उभयचरी। भारत विश्व में कितना है, 5 से 8% क्या है, उभयचरी, सरासरी स्तनधारी जानवर ही पाए जाते हैं। कहते हैं कि स्तनधारी जानवर क्या, सबसे बड़ी क्या है जानवर, कौन सा है, हाथी है। अगर स्तनधारी जानवरों में बात करें तो सबसे बड़ा जो क्या जानवर कौन सा है, वो हाथी है। ये आसाम में, कर्नाटक है और केरल में उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कौन, हाथी की बात कर रहा है। एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, और अन्य जानवर भी हैं जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण में हम पहले कल बताए थे, कच्छ रण में क्या है, एक जंगली गधे रहते हैं। ठीक है, तो कच्छ के रण और थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊँट रहते हैं। अगर कच्छ के रण की बात करें तो जंगली गधे, अगर थार मरुस्थल की बात करें तो ऊँट रहते हैं। ठीक है, भारतीय भैंसा भी मिल जाएगा, नीलगाय होगा, चौसिंगा हो गया, छोटा मिर्ग हो गया, और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। लगभग ये पूरे आपको इंडिया में मिल जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी क्या है, प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कहता है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में क्या लागू किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब, 1972 में लागू किया गया था। समझ गए, याद रखिएगा इसको। कहता है कि आइए कुछ औषधि पादप भी देख लेते हैं। कहता है कि क्या है, औषधि पादप की बात करते हैं। कहता है भारत प्राचीन समय से अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए क्या है, ये विश्व विख्यात है। और वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन किया गया है, और कम से कम 500 तो नियंत्रण प्रयोग में आते ही रहते हैं। कहता है विश्व संरक्षण संघ जो होता है वो लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों का क्या किया, गणना किया, जिसमें 52 पादप क्या है, संकटग्रस्त हैं, और 49 पादप का है, विनिष्ट हो चुके हैं, मानी खत्म हो चुके हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाला कुछ पादप दिए गए, देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया तो क्या है, सर्पगंधा। क्या है, सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सिर्फ कहाँ मिलता है, सिर्फ भारत में मिलती है। जामुन, ये भी क्या करता है, इससे सिरका बनाया जाता है, जो कि क्या करता है, वायुसारी और मूत्रवर्धक, और इसमें पाचन शक्ति क्या होता है, गुण पाया जाता है। बीज का बनाया हुआ पाउडर क्या, मधुमेह, डायबिटीज में क्या करता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस रोग में ठीक होने में सहायता करता है। अर्जुन की बात करते हैं हम लोग, तो अर्जुन क्या है, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में प्रयोग करता है। किसका, अगर कान के दर्द का है तो अर्जुन। ठीक है, और रक्तचाप को नियमित करने में भी क्या है, लाभदायक है। अगर बबूल की बात करें तो इसके पत्ते आँख के फुंसी के लिए लाभदायक है। बबूल किसके, आँख में फुंसी के लिए लाभदायक है। इसमें गोंद का प्रयोग शक्ति वर्धक के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
नीम की बात करें तो जैव जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप की बात करें तो जुकाम और खांसी दवा में प्रयोग किया जाता है, जुकाम और खांसी के बीच में तुलसी पादप। कचनार की बात करें तो फोड़ा जो होता है, अल्सर मतलब फोड़ा हो गया, दमा रोग के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये सब क्या है, आपको औषधि का जो पादप प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गया, अब समझ गए यहाँ तक, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये पूछ रहा है कि ये जो पादप आपको दिख रहा है ना वनस्पति, ये कैसे मतलब कौन टाइप का है? ये तो लगा क्या है, पर्वतीय हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, माउंटेन है, ये माउंटेन फॉरेस्ट है। आगे कहता है कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ का शेर भी मिल जाएगा आपको, बाघ भी मिल जाएगा। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में। आप जानते हैं कि भारतीय शेर जो हैं वो क्या है, गिर गुजरात में मिल जाते हैं। बाघ क्या है, मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल सुंदरबन और हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। आप जानते हैं कि बिल्ली जो कैट फैमिली है उसमें लगभग 6 आते हैं। जैसे तेंदुआ है, बाघ है, शेर है, इस तरह से क्या है, चीता है, ये सब कैट फैमिली का मेंबर है। ठीक है, या शिकारी जानवर क्या है, मुख है। ये सब शिकार करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु में सहन करने के योग होते हैं। क्यों, वहाँ क्या है, ठंड ज़्यादा है तो कठोर तो होना ही पड़ेगा। जो अत्यधिक क्या है, ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। लद्दाख के जो बर्फीली ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं। अगर पूछे कि लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो क्या है, लद्दाख है, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा दिखता है आपको। ठीक है, और भार में लगभग 1 टन है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, सिंगली, ये जंगली भेड़, क्यांग और तिब्बती जंगली गधे हो गए जिसको क्यांग बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी आपको दिखाई दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि एशियाई शेर केवल गुजरात में गिर जंगलों में पाए जाते हैं? गिर में क्या होता है, एशियाई शेर सिर्फ कहाँ मिलते हैं, गिर जंगल गुजरात में मिल जाते हैं। कहता है कि नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल क्या है, एक मगरमच्छ का प्रजाति है। ठीक है, जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। आइए, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर है, बत्तख है, तोता है, मैना है, सारस है, कबूतर इत्यादि की प्रजातियां पाई जाती है, जो देश को वनों का आदि क्षेत्रों में रहती है। अब हमने अपनी फसल जैव विविधता पर्यावरण की चुनी, यानी खाने योग्य पौधे को निश्चय से, कहने मतलब ये है कि हम लोग जो भी खाने पीने का अगर पौधे अपनाए हैं ना, वो कहाँ से अपनाए, वो वनस्पति से, वो तो घर से उगाए नहीं थे। अगर आज गेहूं है, चाहे चावल है, कुछ XYZ जो भी खाते हैं, वो कहाँ से लाए, घर में से नहीं लाए। जब क्या हो, कहीं ना कहीं आपको वनस्पति से उठा करके, जंगल से उठा कर क्या किए, आज खाने का प्रयोग कर रहे हैं सब लोग। हमने बहुत सा औषधि पादप का प्रयोग, उनका चुनाव किया है। पादप औषधि में क्या है, जंगल से क्या किया, उसका चुनाव किया है। दूध देने जानवर क्या किया, दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए सारे जानवरों को क्या करें, में से चुने गए हैं। से गाय है, गाय भी एक दिन क्या था, जंगल में होगा, उसको क्या किया, धीरे धीरे उसको घरेलू बनाया। कुत्ता भी एक जंगल में था, उसको धीरे धीरे क्या किया, पाल पोसना शुरू किया और अपना साथ रखने का पालतू बनाया उसको। जानवर हमें बोझ ढोने के लिए प्रयोग करते हैं, कृषि कार्य करने के लिए, एहतियात साधन के लिए प्रयोग करते हैं। इनसे मांस मिल जाता है, अंडा भी मिलता है। मछली क्या है, एक पौष्टिक आहार है जो बहुत से कीड़े मकोड़े, फसलों और फलों, वृक्षों को परागण में मदद करते हैं। कहता है कि बहुत से कीड़े मकोड़े जो है ना, ये तो आप समझिए मछली क्या है, पौष्टिक आहार है। ठीक है, इसको यहीं खत्म कीजिए, आगे चलिए। कहता है बहुत से कीड़े मकोड़े जो है ना, फसलों, फलों और वृक्षों को परागण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। भौरों ने गुनगुनाया, आप देखें कैसे एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान बहुत है, समझिए ना। हर एक प्रजाति क्या है, उसका योगदान पारिस्थितिकी तंत्र में है, वो होना जरूरी है हमारे इको एनवायरनमेंट को सेट करने में। उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे कि पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादप और जीवों का अत्यधिक क्या है, उपयोग कारण
पारिस्थितिकी तंत्र है जो असंतुलन हो गया है, बिगड़ चुका है। अगर उसे संतुलन बनाए रखना है तो हर एक जीव को जिंदा रहना उतना ही जरूरत है जितना मनुष्य को रहना जरूरत है। लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में, कितना 1300 पादप प्रजाति संकट में है और तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। काफी अन्य जीवन जो है वन जीव प्रजातियां संकट में, कुछ विनष्ट भी हो चुकी है। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अधिक शिकार करना। लोग क्या करते हैं, अपने छोटा चंद फायदे के लिए जानवरों क्या करते हैं, मार देते हैं। समझ गए? रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण भी प्रदूषण और विदेशी प्रजातियों की प्रवेश, कृषि निवास के लिए वनों का अंधाधुंध क्या करना, कटाई करना, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर रहा है, असंतुलन कर रहा है, बिगाड़ रहा है। समझ गए? ये सब रोकिए, स्टॉप देम। अपने देश के पादप और जीवों संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार कई कदम उठाए हैं। कहता है अपने देश की पादप और जीवों संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत तरह का कदम उठाया है। ठीक है, अब देखते हैं एक कर कौन कौन कदम उठाया गया है। कहता है देश में 18 जीव मंडल है, कितना, देश में 18 जीव मंडल निश्चय बनाया गया, जिसमें 12 बताया गया यहाँ पर, सुंदरबन, नंदनदेवी, मनारखाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कांचनजंगा, पन्ना, जो विश्व में क्या है जीवमंडल में की गई है। ये विश्व स्तर पर है। 18 सरकार बनाया है जिसमें 12 क्या है विश्व स्तर पर है। ठीक है, आइए इसको मैप में बाद में दिखाते हैं, पहले और देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया है। दूसरा देख लीजिए। कहते हैं सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई। कब? 1992 में। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। कहता है कि अभी जो बताया गया है कि 106 जो क्या है नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है, 573 क्या है वन प्राणी अभयारण्य है और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति के लिए क्या गया है, रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, आइए हम सभी अपनों, कहता है कि हम सभी को अपनी अतिजीवित के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को महत्व को समझना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या है सुंदरबन, ये 18 जो नीचे दिया गया था वो देख लीजिए, 18 का वहाँ 12 दे रखा था, 18 पर दिया है। ये है सुंदरबन, मनारखाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीफॉल, दिहांग दिवांग, डिब्रू साइकोबा बोवा, अगस्तमलाई, कांचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर और अमरकंटक। कच्छ के रण हो गया यानी कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना। ये टोटल कितने हैं 18 जीव निश्चय किया गया। ठीक है, ये था आपका। इधर सारस पक्षी बारे में कुछ दिया देख लेते हैं। कहता है कि प्रवासी पक्षी क्या है, जो दूसरे देश से क्या है भारत में आते हैं। ठीक है, वो क्या है प्रवासी पक्षी बोलते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में जहाँ आते हैं, यहाँ पंछियों को एक मनपसंद स्थान कच्छ के रण में आते हैं। कहाँ आते हैं ये साइबेरियन सारस की अगर बात करें तो कहाँ आते हैं, कच्छ के रण में आते हैं। और कब आते हैं ये शीत ऋतु में आते हैं। ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा। कहता है जिस स्थान पर ये मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। और देश में इनकी दर्शनीय दृश्यों में यहाँ भी एक है। क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर पक्षी आती है सारस। ठीक है, अब हम लोग एक बार मैप को देखते हैं। ये है इंडिया का मैप, इसको ऊपर से देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ 3 चीज दिया गया है आपका। सबसे पहले क्या है, वन प्राणी अभ्यान है, फिर पक्षी अभ्यान है और उसमें नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नेशनल पार्क क्या है, ट्रायंगल में दिया है। तो देखिए क्या होगा, दच्चीगाम हो गया, राजा जी हो गया, कॉर्बेट हो गया, दुधवा हो गया, यहाँ पर क्या केपलादुर
केवलादेव घना हो गया, रणथंभौर हो गया, शिवपुर हो गया। इस तरह से क्या है, राजगीर है। यहाँ देखिए काजीरंगा और मानस, जो ये आसाम में मिलता है आपको। इधर सिंपलीपाल उड़ीसा में हो गया, ये गोंडी हो गया, ये सब क्या है, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ गया इधर। तो ये सब आपका नेशनल पार्क है। ये राजगीर आपको बिहार में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आप चीज़ को समझ गए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।